हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी लेटेस्ट क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन कराएंगे केमिस्ट्री चैप्टर 5 होगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा एग्जाम की दृष्टि से। और आइए जो है हम जुड़ते हैं इससे। आज हम आपको पढ़ाएंगे मेंडलीव की मूल आवर्त नियम। मेंडलीव की मूल आवर्त नियम। देखिए, मेंडलीव के मूल आवर्त नियम है क्या? तो मेंडलीव ने बताया था कि किसी भी तत्व का जो भौतिक एवं रासायनिक गुण होता है वह उसका आवर्ती फलन होता है। अर्थात भौतिक एवं रासायनिक गुण, भौतिक एवं रासायनिक गुण किसी भी तत्व का, यहां से लिख सकते हैं, किसी भी तत्व का भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके आवर्ती फलन होते हैं, उसके आवर्ती फलन होते हैं। अब उसके आवर्ती फलन होने का मतलब क्या है? आवर्ती फलन होने का मतलब क्या है कि एक निश्चित अंतराल के बाद जो है फिर वह गुण को क्या करता है, रिवाइज करने लगता है, दोहराने लगता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? मेंडलीव की मूल आवर्त नियम कहते हैं। अब आते देखते हैं मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी क्या है। मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी। तो मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी क्या है? तो मेंडलीव ने क्या किया था कि उन्होंने प्रकृति में ज्ञात 58 मूल तत्वों को लेकर के 58 मूल तत्वों को लेकर के उन्होंने एक सारणी बनाया और उसी सारणी को मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी कहा गया है। क्या किया? 58 तत्वों को लेकर के 58 तत्वों को लेकर एक सारणी बनाया और उन्होंने क्या किया कि 58 तत्वों को लेकर के एक सारणी बनाया और उनको परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। बढ़ते क्रम में रखने पर जो सारणी प्राप्त हुई उसे मूल आवर्त सारणी कहा गया। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जब मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी नियम क्या है कि उन्होंने क्या किया कि प्रकृति में जो थे 58 तत्व उनको ज्ञात थे, तो उनको ले लिए, उठा लिए और उनको प्राप्त करके उन्होंने क्या किया कि उन तत्वों को एक एक का अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद बच्चों क्या किए कि उनको परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखते गए और रखने के बाद जो उनको एक सीरीज प्राप्त हो गई, एक श्रृंखला प्राप्त हो गई, तब उन्होंने कहा कि यही क्या है, हमारी मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी है। वैज्ञानिकों ने उसको मान लिया। तो ये हम लोगों ने अध्ययन कर लिया मेंडलीव की मूल आवर्त नियम क्या था और मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी क्या थी। अब देखिए बच्चों, पढ़ेंगे मूल आवर्त सारणी का लक्षण। मूल आवर्त सारणी का लक्षण। तो मूल आवर्त सारणी का लक्षण क्या था? पहला लक्षण यही था कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया। दूसरा यह था कि इसमें 12 क्षैतिज पंक्तियां थी जिन्हें श्रेणी कहा गया। तीसरा पॉइंट यह था कि 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे
8 इसमें क्या थे? ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे बच्चों, जिनको क्या कहा गया? समूह या वर्ग कहा गया था। समूह या वर्ग या कॉलम कहा गया था, कॉलम कहा गया। चौथी पॉइंट आती है कि इनमें जो है खाली स्थान छोड़ दिए गए थे। जो मूल आवर्त सारणी बनी थी उसमें क्या किया गया कि खाली स्थान छोड़ा गया, क्योंकि नए तत्वों की खोज नहीं हुआ था, नए तत्वों की खोज नहीं हुई थी। अब नए तत्वों की खोज नहीं हुई थी तो इसलिए मेंडलीव ने क्या किया था कि खाली स्थान छोड़ दिया, कि जिससे क्या होगी, वैज्ञानिक यदि नए तत्वों की खोज भी करते हैं तो उनको इन 58 तत्वों को फिर सजाना ना पड़े। वो क्या करे कि जिन तत्वों का खोज हो उसको उचित स्थान पे क्या कर दे, रख दे। तो ये था हमारा मूल आवर्त सारणी का लक्षण, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और देखो बच्चों, अब अध्ययन करेंगे हम मूल आवर्त सारणी का लाभ। मूल आवर्त सारणी का लाभ क्या था? पहला ये लाभ था कि 8 वर्ग का अध्ययन करने से सभी तत्वों का अध्ययन हो जाएगा, सभी तत्वों का अध्ययन हो जाएगा, अध्ययन हो जाता है। दूसरी बात क्या थी कि एक ही वर्ग के सभी तत्वों का गुण समान होता है। तीसरी पॉइंट ये थी बच्चों कि नए तत्वों की खोज में सहायता मिलेगा। चौथा पॉइंट ये था आपका कि जो हमारा है सही परमाणु ज्ञात करने में, सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता मिलेगी। अब देखिए सहायता कैसे मिलेगी, करें कि एक ही वर्ग के सभी अध्ययन। अब उन्होंने मेंडलीव ने क्या किया था कि ऐसे आवर्त सारणी ले लिया और 8 ऐसे स्तंभ बना दिया था। जब ऐसे 8 स्तंभ बना दिया था तो एक वर्गवा जो है इसका, यदि एक का अध्ययन करेंगे तो एक में जितने तत्व हैं उन सभी के गुणों का अध्ययन हो गया। तो ऐसे 8 वर्ग बनाए गए थे और 8 वर्ग बनने की वजह से क्या हो गया कि एक ही बार अध्ययन कर लेंगे तो पूरे हमारी आवर्त सारणी का ही अध्ययन हो जाता था। नए तत्वों की खोज में सहायता। अब क्या है कि जो खाली जगह छोड़ रखे थे वो, तो अब खाली जगह छोड़ने की वजह से जो नया तत्व मिलेगा हम उसको कहीं भी रख सकते थे, क्योंकि जहां खाली स्थान छोड़ा गया था वहीं पर रखा जा सकता है और आसानी पूर्वक हमें सहायता मिल जाएगी। तीसरी बात है कि पहले ही तत्व खोजा जा चुका है, तो उसको खोजने की जरूरत ही नहीं है। अब हम नए तत्वों की खोज कर लेंगे, टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। चौथी पॉइंट ये थी कि सही परमाणु भार ज्ञात करने में, जितने हमें 58 तत्व ज्ञात थे तो उन 58 तत्वों के परमाणु भार तो खोजना नहीं था, ना उसकी तलाश करनी थी, ना उसके बारे में अध्ययन करना था। तो बेहतर यह था कि जो नए तत्व अब आएंगे उन्हीं का हमें क्या करना था, अध्ययन करना था। तो ये मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी का क्या था, लाभ था। अब देखिए बच्चों, अध्ययन करेंगे मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी का दोष। तो पहला क्या था, पहला दोष यह था कि परमाणु भार के क्रम में परिवर्तन, परमाणु भार के क्रम में परिवर्तन। अब देखिए घटना क्या हुआ कि परमाणु भार के क्रम में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि कम जिसका परमाणु भार था उसको पहले रख दिया और जिसका परमाणु भार ज्यादा था उसको क्या कर दिया, सॉरी जिसका परमाणु भार ज्यादा था उसको पहले और जिसका परमाणु भार कम था उसको क्या कर दिए, बाद में रख दिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि कम परमाणु भार वाले को बाद में तथा अधिक वाले को पहले रखा गया, अधिक वाले को
पहले रख दिए। इसका मतलब क्या था, यहां पे टेलिनियम था और यहां पे है आयोडीन। अब जो है यदि बात कर ले इसका, तो इसका होता है 125 और इसका होता है 127। अब यहां बात कर ले 127 का परमाणु भार 0.6 है और इसका जो होता है 126 दशमलव क्या होता था 9। तो इन्होंने क्या किया कि इसको पहले रख दिया। देखिए यहां परमाणु भार ज्यादा है तो इसको पहले रख दिया, इसको क्या कर दिया बाद में रख दिया। हालांकि नियम तो ये होना चाहिए परमाणु भार के जब स्थान पर रखे थे तो आयोडीन पहले होना चाहिए टेलिनियम बाद होना चाहिए। दूसरा देखिए, दूसरा उन्होंने क्या किया, समस्थानिक। अब समस्थानिक में क्या हुआ, समस्थानिक में जिनका परमाणु क्रमांक क्या होता है समान होता है तथा परमाणु भार क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। तो परमाणु भार अलग अलग होना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया कि आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया। अर्थात देखिए 1H1 1H2 और 1H3। तो यहां पे हमने देखा कि परमाणु क्रमांक जो है समान तो है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है। तो परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो आवर्त सारणी में हमें अलग अलग जगह रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने क्या कर दिया कि सबको एक ही जगह पे रख दिया, हाइड्रोजन को एक ही जगह पे रख दिए। तीसरी बात क्या होती है यहाँ पे समभारिक। अब समभारिक में घटना क्या हुई, समभारिक की घटना यह हुई कि परमाणु भार क्या थे समान, परमाणु भार समान थे लेकिन परमाणु क्रमांक क्या थे भिन्न भिन्न थे। तो उसको क्या कर दिए अलग अलग जगह पर रख दिए। परमाणु भार जो था हमारा समान था और परमाणु क्रमांक जो था ये अलग अलग था, फिर भी उनको क्या कर दिए एक ही जगह पे रख दिए। तो इस तरह से जो है इनकी यह जो है हमारा क्या निकलता है दोष निकलता है। अब देखिए कौन कौन से तत्व रखे थे, जैसे 18 एक आर्गन 40 होता है, फिर आता है 19 पे पोटेशियम आता है, इसको 40 आ गया और फिर आता है कैल्शियम और इसको रख दिए थे 40। तो यहां पर देखिए परमाणु भार क्या है समान है लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है अलग अलग है। तो दोष कहां निकल रही है, उन्होंने दोष आवर्त सारणी तो बनाया था, उसको परमाणु भार के स्थान पर रखा था, लेकिन घटना क्या हो जाती है कि उनको जब परमाणु भार के स्थान पर सजाए थे तो उनको अलग अलग रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किए, उनको हाइड्रोजन पे एक ही जगह पर रख दिए। हालांकि आर्गन पोटेशियम कैल्शियम इन सबको क्या कर दिए एक ही आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान पर रख दिए। तो जब परमाणु भार यहां से फाल्ट हो जाता है तो ये जो थी मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी थी और मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी को मैं बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया हूं। जो एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट आने की संभावना है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करें पढ़ें और वीडियो को देखें और शेयर करें। दिल से देखने के लिए दिल से धन्यवाद।